Now dear, differentiation of parametric functions. Today we have to discuss about two very important problem of exercise 5.6. बहुत नौजवानों को सैकड़ों वर्षों से इस दोनों सवाल में प्रॉब्लम होता है। मुझे उम्मीद है आप लोग को भी प्रॉब्लम होगा और है ये है। तो इन दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा टिपिकल भी है, लेकिन हम और आप दोनों जब मिलते हैं कोई भी टिपिकल का समस्या नहीं रहता है। देखिएगा, पहले हम 11 बताते हैं, इसके बाद 7 बताएंगे। तो 7 थोड़ा लंबा है, पहले छोटा हो जाए, इसके बाद लंबा हो जाए। ओके, क्वेश्चन है 11 में x इक्वल टू √a टू द पावर sin इनवर्स t, इसको ही क्वेश्चन मान लिया, एंड y इक्वल टू है √a टू द पावर cos इनवर्स t, इसको इक्वेशन नंबर कितना मान लिया जी? 2 मान लिया। हम लोग को निकालना है dy by dx। पहले इसको डिफरेंशिएट करके निकाल देंगे dx by dt, इसको डिफरेंशिएट करके निकाल देंगे dy by dt। अब फिर दोनों को फॉर्मूला जानते हैं, इस चैप्टर में बताया हमने। हम क्या बताए थे? dy by dx इक्वल टू क्या होता है, बोलो? dy by dx इक्वल टू होता है dy by dt डिवाइडेड बाय dx by dt। थोड़े समय के लिए कटता नहीं है, लेकिन थोड़े समय के लिए ऐसे dt dt काट दोगे तो क्या हो जाएगा? dy by dx, समझने के लिए, कटता नहीं है। ओके, तो पहले हम dy by dt और dx by dt निकालते हैं। यही हमारा x है। एक काम करते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं। स्क्वायर करेंगे तो रूट क्या हो जाएगा? तो कट जाएगा। स्क्वायरिंग बोथ साइड, लॉट्स देखेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम ये, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। x स्क्वायर इक्वल टू a टू द पावर sin इनवर्स t। ओके, डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट इट विथ रिस्पेक्ट टू t, t के रिस्पेक्ट में करेंगे तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएट कितना हो जाएगा? 2x इंटू dx बाई dt। नहीं याद है? y को जब x के रिस्पेक्ट में करते थे तो y स्क्वायर नहीं होता, 2y इंटू dy बाई dx होता था, क्या होता था? x स्क्वायर का 2x इंटू dx बाई dt इक्वल टू d a टू द पावर sin इनवर्स t। चेन रूल का मैंने इस्तेमाल किया, फॉर्मूला तो याद ही होगा आपको। d a टू द पावर जब x होता है तो नीचे में dx लिखते हैं, इसका फॉर्मूला होता है a टू द पावर x इंटू log। यही कंसेप्ट काम कर रहा है। एक पर जब x है तो x क्या आया है? नीचे चेन रूल, मतलब a पर जो चढ़ता है वो कहाँ जाता है? नीचे। a टू द पावर कितना चढ़ा है? d sin इनवर्स t नीचे आ जाएगा जी, sin इनवर्स t। फिर इसको ऊपर ले जाएंगे, d sin इनवर्स t डिवाइडेड बाय dt। 2x इंटू dx बाय dt इक्वल टू a टू द पावर x क्या होता है? a टू द पावर x इंटू log a। रूल नहीं याद करोगे, दुनिया कोई ताकत नहीं है कि आपको क्वेश्चन बनवा दे। आप कितना भी अच्छे घराने से बिलोंग करते हैं, कितना अच्छा क्रीम मारे हुए हैं, कितना अच्छा कपड़ा पहने हुए हैं, there is no way to solve even a single problem in mathematics. Okay, and what is the difference of sin inverse x? 1 divided by √1 minus x square होता है ना? Yes sir. इसलिए dx by dt तो इस मल्टीप्लाई में हो जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। ऊपर में बच गया दिस और दिस, मतलब a टू द पावर sin इनवर्स t इंटू log a इंटू 1, तो छोड़ दो। अब नीचे में एक ये आया और एक ये था, कितना हो जाएगा बोलो? 2x इंटू 1 माइनस t स्क्वायर, ये निकला हम लोग का dx बाई dt। इक्वेशन 1 को डिफरेंशिएट किया तो निकला dx बाई dt। प्रॉब्लम है क्या? इसको भी डिफरेंशिएट करेंगे, प्रोसेस सेम रहेगा। पहले स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। y स्क्वायर इक्वल टू, इधर का रूट समाप्त हो जाएगा डियर, a टू द पावर cos इनवर्स t
नाउ डिफरेंशिएट इट, तो डिफरेंशिएट करेंगे हम लोग। व्हेन यू डिफरेंशिएट इट विद रिस्पेक्ट टू t, differentiation of y square is 2y into dy by dt, 2y into dy equal by dt, d a to the power cos inverse t divided by d कितना cos inverse t into d cos inverse t divided by dt, so dy by dx equal to रहने दो, अभी 2y रहने दो, इसके बाद वाले में लाइन में डिवाइड करेंगे। The differentiation of a to the power x is a to the power x into log a, a to the power x into log a होता है ना, a to the power cos inverse t into log a, and what is the differentiation of cos inverse x? बक्सीपुर से खड़ा हो, तुम्हें बताओ। sin inverse x का हुआ, मान लो sin इनवर्स t का हुआ 1 by under root 1 minus t square, cos इनवर्स t का क्या होगा? चलिए वो फेल कर गए, आप बताइए cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन। हाँ कोई लड़का बताइए। हाँ माइनस, उतना दिन से सचिन जी ट्यूशन छोड़े हुए हैं, बिल्कुल तो याद है जी, -1 डिवाइड बाय अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। देखो जब तक फॉर्मूला आप नहीं याद करोगे डियर, आप कितने भी अच्छे बच्चे हो, मैं बोला कितने भी अच्छे घराने से बिलोंग करते हैं, जैसे आपके पास मैंने औजार दे दिया, औजार घर में रखा रहेगा तो आपको चलाने आएगा? औजार का जब इस्तेमाल करोगे तब चलाने आएगा आपको। तो फॉर्मूला का इस्तेमाल कब होता है? जब एक्सरसाइज क्यों बनाइएगा? मैं तो बार बार बोलता हूँ कि हर एक चैप्टर को 5 बार बनाओ, कम से कम 5 बार जब तक नहीं बनाओगे आपको उस चैप्टर का फॉर्मूला याद नहीं होगा सर। एक दिन बंदूक खरीदे, चला दिए, चला दिए, तो निशान लगाने आ गया आपको, इसको बार बार चलाते रहना पड़ेगा, करना पड़ेगा क्या? आप लोग इतने दूर से आए हुए हैं, बताइए फॉर्मूला ही नहीं याद है, फॉर्मूला क्या नहीं याद करेंगे? हम बाबू नहीं याद करेगा या मैं याद करेगी? मेरा तो जा रही है डॉक्टर थी, दिस इनटू दिस ऊपर में माइनस माइनस लगेगा ना, तो माइनस लॉग ए इंटू ए टू द पावर कितना डिवाइडेड बाय 2i भी तो आएगा ना, 2i इंटू अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर डिवाइड बाय डी, dt भी आपके पास, dx बाय dt भी आपके पास, दोनों समान जब होगी आपके पास, आ जाओ मेरे पास, बेकार बैठे हो दास। सो dy बाय dx फॉर्मूला आप जानते हैं, dy बाय dt डिवाइडेड बाय dx बाय dt। आप जो क्वेश्चन पूछते हैं मैं सब बताता हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि आपसे एग्जाम में बन जाएगा जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे, क्योंकि फॉर्मूला याद नहीं रहेगा सब काम खत्म। अब फॉर्मूला बिना प्रैक्टिस के याद नहीं हो सकता है। dy बाय dt कितना है बोलो? यही ना है, माइनस लॉग ए डिवाइडेड बाय 2i बाय dx बाय dt बोलो। कटा इसको काटो, लॉग कटा, ये कटा, 2 कटा, ये कटा, क्या बचा? बचा माइनस ए टू द पावर कॉस इनवर्स टी, बचा? बाई कितना? इतने जाएगा ऊपर ना, x कहाँ जाएगा? बाई ए टू द पावर साइन इनवर्स टी। थोड़ा सा सहायता ले रहे हैं हम, ए के पावर कॉस इनवर्स टी, देखिए कितना है
a to the power cos inverse t का वैल्यू कितना है y स्क्वायर और a to the power sin inverse t का वैल्यू कितना है x स्क्वायर। थोड़ा सा बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है रियली। a to the power cos inverse t का वैल्यू कितना है y स्क्वायर into x divided by y into a to the power sin inverse t कितना है x स्क्वायर। एक बार y गया एक x गया नहीं गया ऊपर में एक y बचा लीजिए में एक बचा y by x। Now this is answer. This is too interesting problem here, but you are unable to remember the formula of your differentiation. Then how can you expect that you get first class in your examination? This is impossible, sir. ना कर दोगे तो खून निकलेगा, सवाल का हल नहीं निकलेगा जब तक आप फॉर्मूला याद नहीं करोगे। Now dear, इसको नोट करें आप, इसको बाद में बताऊंगा। Now dear, seventh problem। 12 के डिफरेंशिएशन का सबसे लंबा क्वेश्चन एनसीईआरटी। बड़ा है लेकिन कड़ा नहीं है। हर एक बड़ा सवाल और एक बड़ा समान कड़ा नहीं होता है। सेवेंथ प्रॉब्लम, दो मेथड से इसको बना सकते हैं, एक लॉग लेकर एक डायरेक्ट u by v। आइए हम इसको लॉग लेकर बनाते हैं। इसमें भी दोनों साइड लॉग ले रहे हैं, इसमें भी दोनों साइड लॉग लेंगे। इससे निकालेंगे dx by dt, इससे dy by dt, और जो रूल जानते हैं आप dy by dx कितना जानते हैं dy by dt divided by dx by dt काम करेंगे हम। कोई भी क्वेश्चन मिले ना देखिए सोचने में समय बर्बाद नहीं करिए, ये हमसे नहीं बनेगा, बल्कि ये सोचने में समय लगाइए कि कैसे बनेगा। x है, दोनों तरफ लॉग ले रहे हैं, टेकिंग लॉग ऑफ बोथ साइड्स, सब रखेंगे। थोड़ा लंबा है, आपको देखना है, करना तो हमको है, देखने में तो मजा ही आता है। देखो इन इक्वेशन फर्स्ट, दिस बिकम्स log x आयुष जी। कॉपी लिखने में समय बर्बाद न करें, किस्मत लिखने में समय बर्बाद किया जाए। हमेशा याद रखना, डेवलप करो मैथ का कॉन्सेप्ट ताकि लाइफ बन रहा हो हमेशा करेक्ट। ओके, लॉग साइन क्यूब टी डिवाइड बाय, गौर से देखेंगे थोड़ा सा मैं परिवर्तन करने जा रहा हूं, करो। रूट कॉस 2t को मैं लिख सकता हूं कॉस 2t टू द पावर हाफ, रूट मींस हाफ होता है। Any problem? एक रूल हम बताए होंगे आपको कि सिंपल यदि log m by n रहे तब तो हो जाता है log m minus log n, लेकिन अगर log m to the power x by log n to the power y रहे, जो पावर चढ़ता है वो पीछे उतर जाता है, तभी फॉर्मूला हो जाता है x log m और यहाँ रहता है y log n। Any problem? No sir। Nowadays this becomes log x equal to 3 log sin t, any problem? Minus half log cos 2t। Now this variable question, variable मैंने करने लायक, चलेबुल है, चलेबुल चलने लायक है, पीएबुल पीने लायक, दाव अभी इसको कर सकते हैं। डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी, टी के रिस्पेक्ट में इसको हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे हैं। ओके, log x का होता है 1/x into dx by dt, कितने पढ़े हैं डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। log y का 1/y into dy by dx, log x is your 1/x into dx by dt because we differentiate it with respect to t। चेन रूल का इस्तेमाल
चैन रूल के बिना 12th के बच्चे हमेशा बेचैन करते हैं। चैन रूल को सर बार बार देखिएगा, बार बार पढ़िएगा, बार बार सुनिएगा, बार बार समझिएगा। डी लॉग साइन डी, अगर चैन रूल नहीं पढ़े रहिएगा तो पता नहीं चलेगा कि नीचे में क्या होगा। क्या होगा नीचे में छोटू? साइन डी, यस। लॉग के बाद वाला नीचे, चाहे कोई कितना पकड़ के नीचे, पूरा याद है जी। डी साइन डी इंटू डी साइन डी डिवाइड बाई, इसका हो गया माइनस हाफ डी लॉग कॉस 2t डिवाइड बाई लॉग के बाद वाला नीचे कॉस 2t इंटू डी कॉस 2t डिवाइड बाई डी 2t, कॉस के बाद वाला नीचे इंटू डी 2t डिवाइड बाई dt। कॉस देखेंगे आप, ये 1/x इंटू dx बाई dt, dx बाई dt कर दो तो x इधर डिवाइड में हो जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। एनी प्रॉब्लम? 3 log x का 1/x sin t और sin t का cos t है। एनी प्रॉब्लम? माइनस हाफ log x is your 1/x 1/cos 2t cos x is your minus sin x minus minus plus sin 2t and 2t is your 2, ये 2 और ये 2 कैंसिल हुआ। अब देखेंगे क्या होगा। ये तो रूल लिखे थे, नोट कर लेंगे आप। तो dx by dt इक्वल टू x, x का वैल्यू लिख दीजिए, क्या है sin क्यूब t डिवाइड बाई अंडर रूट cos 2t, अंदर में आ जाइए 3 cos t बाई sin t प्लस बाई cos 2t। चाहे आप तो एलसीएम ले सकते हैं, लेने से कोई रोकता नहीं है, ले लेते हैं हम। कैल्शियम ले लीजिए आप, लगेगा साइन टी cos 2t, इसे इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसे इसमें हो जाएगा, इसे इसमें करो तो जाएगा 3 cos t इंटू cos 2t प्लस sin t इंटू sin, ये हमारा निकला dx बाई dt। इस तरह से डिवाइड बाई dt निकालेंगे, उसके बाद डिवाइड करेंगे, तब तक आप इसको नोट करें, उसके बाद मैं डिवाइड बाई dt निकालता हूँ। नाउ डियर y को भी लॉग लेंगे, टेकिंग लॉग ऑफ बोथ साइड्स, लॉग लेंगे log y log cos क्यूब की डिवाइड बाई cos क्यूब की पावर हाफ। देख लिया आपने सेम रूल, log m to the power x square by to the power y x log m minus y log n log y equal to 3 log cos t minus half log cos 2t
जैसे उसको डिफरेंशिएट किया डायरेक्ट इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, इसका प्रोसेस से देख लीजिएगा। डायरेक्ट जनरल एक लाइन को हम काटते हैं, काट देते हैं। डिफरेंशियल log y is 1 by y into dy by dt equal to 3 log x का 1 by x cos t का माइनस साइन t। आप उसे कर लेना एक लाइन d log cos t, log के बाद होगा नीचे फिर d cos t by dt। ओके, समझ रहे हो ना? माइनस आप log x is 1 by x 1 by cos 2t, cos x is minus sin x, तो माइनस माइनस sin 2t, 2t का 2 और 2 बस एक लाइन में इसको किया है, tan रूट का डायरेक्ट इस्तेमाल किए हैं, y से मल्टीप्लाई हो जाएगा। बटू तकलीफ हो रही है क्या? टाइट होना y माइनस 3 sin t by cos t, माइनस 3 sin t डिवाइड बाय cos t प्लस sin 2t बाय cos 2t। कैसे बनाएंगे? y का वैल्यू पुट करेंगे, dy by dt y का वैल्यू डालो cos qt डिवाइड बाय अंडर रूट ऐसे हम लोग ओके माइनस 3 sin t cos 2t ओके प्लस अब dy by dt भी आपके पास है और dx by dt भी वहां है। You have to find what is the value of dy by dx, आप जानते हैं। So dy by dx is dy by dt divided by dx by dt। Any problem? No sir। dy by dt आप अभी निकाले हैं, देखिए कितना है cos qt डिवाइड बाय अंडर रूट कितना cos 2t अंडर ब्रैकेट माइनस 3 sin t इंटू कितना cos 2t प्लस sin 2t इंटू cos t डिवाइड बाय cos t इंटू cos 2t डिवाइड बाय dx by dt पहले से निकाल चुके हैं आप। sin qt डिवाइड बाय अंडर रूट cos 2t अंदर में आइए 3 cos t इंटू cos 2t प्लस sin t इंटू sin डिवाइड बाय sin t इंटू cos 2t। कुछ तो हल्का हो जा बाबू, देखो हल्का हो रहा है, हल्का हो रहा है नहीं हो रहा है? अब ये sin t जो है दिस बाय दिस बाय दिस बाय दिस, ये कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा। कर दे ऊपर dy by dx इक्वल टू cos क्यूब t और dt से कहाँ जाएगा? इंटू कितना sin t। अरे दिस बाय दिस बाय दिस बाय दिस दोनों के ऊपर जाएगा ना? यस सर। नहीं बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही? आ रही है, आने दो। इंटू अंदर में आइए माइनस 3 sin t इंटू cos 2t प्लस sin 2x का फॉर्मूला लगाओ, sin 2x 11th क्लास sin 2a इक्वल टू sin a इंटू cos a होता है। sin 2a इक्वल टू sin a इंटू cos a, sin 2t इक्वल टू sin t इंटू cos t। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर थोड़ा सा एक स्टेप थोड़ा सा मार रहे हैं। sin 2t इक्वल टू sin t इंटू cos t, cos t पहले से है
यस राइट, ऐसी आवाज निकालते रहो नीचे में। देखिए क्या होगा, कुछ नहीं है यार, देखना क्या होगा, दिस बाई दिस, ये तो रहेगा, कॉस्ट तो रहेगा ना। इसके बाद है दिस बाई दिस, इधर हो गया ऊपर, पूरा रह जाएगा ना, हाँ, इंटू साइन क्यूब टी इंटू ये वाला पूरा 3 cos t cos 2t प्लस फिर वही बात साइन 2a टू साइन t है, वो साइन t पहले से इंटू cos t। कुछ काटे तो काटो ना, ये cos गया, कितना बचेगा यहाँ, कितना बचेगा, इसको आप नोट डाउन करें, इसके बाद लास्ट लाइन एक लाइन बचेगा, लिख दे क्या ऊपर देखेंगे आप। इसका भी तो काम हो ही गया, इसका भी काम हो गया है, ये तो 3.3 आप नोट करिए, लिख चुके हैं, बस देखेंगे। इसके बाद ऊपर आइए आप, यहाँ बचा cos स्क्वायर टी, बचा cos स्क्वायर टी, अंदर में आइए -3 साइन टी। एक काम और करते हैं, देखना साइन टी यहां भी और साइन टी यहां भी, तो एक कॉमन नहीं है, ले लो ना, लेने में पीछे नहीं रहो मैथ में, कैंसिल लेना हो, कॉमन लेना हो, नंबर लेना हो, आगे जगह लेना हो, कुछ लेना हो, साइन टी कॉमन हियर माय डियर, साइन टी कॉमन तो क्या बचेगा, -3 cos 2t बचा, -3 cos 2t प्लस 2 cos स्क्वायर t, ओके, डिवाइडेड बाय, नीचे में आइए, यहाँ क्या बचा था, साइन स्क्वायर टी, और अंदर से cos t कॉमन हो गया, देखो है, यहाँ बचा 3 cos 2t प्लस 2 साइन स्क्वायर टी, देख लो बचा। अब देखो थोड़ा सा यहाँ दिक्कत होगा जी, लेकिन कैसा दिक्कत, कैसा दर्द जब सामने हो, सामने आप याद कीजिए उस समय की बात, जब 11th क्लास में होता होगा इस फॉर्मूला से मुलाकात, 2 साइन स्क्वायर ए का फॉर्मूला क्या होता है और 2 cos स्क्वायर ए का फॉर्मूला क्या होता है। यहाँ है 2 साइन स्क्वायर ए, यहाँ है 2 cos स्क्वायर ए। 2 साइन स्क्वायर ए का होता है 1 माइनस cos 2a, और इसका होता है 1 प्लस cos 2a। कुछ कटी क्या, कटी cos से साइन से, देखना क्या होता है, हमका cos t केवल बचा। अंदर में आइए, इसको तो छेड़ो मत, इसको तो हम छेड़ो मत, अब इसको छोड़ो मत। 2 cos स्क्वायर टी 1 प्लस cos 2t, बोलो कितना मजेदार सवाल है, आप विश्वास नहीं कीजिएगा। लड़ने में का मजा लगता पाता जब सामने वाला भी आपके जैसा मजबूत आदमी हो। झींगा बनाने से कोई मतलब नहीं है। साइन टी, इसको छेड़ो मत और उसको छोड़ो मत। 2 साइन स्क्वायर टी, अब देखना देखना ऊपर में cos t छोड़ दिए, ये 1 को पहले लिख दे रहे हैं, अब cos 2t में से 3 cos 2t चला जाएगा तो -2 cos 2t बचेगा। नहीं समझ रहे हो? अरे हो गया -3x अब प्लस x 2x
साइन टी बोलो हाँ 1 पहले लिख दिए और 3x माइनस एक्स क्या होगा 3x माइनस एक्स 2x नेगेटिव है यहाँ माइनस ना होगा जी cos 2t में से 3 cos 2t जाएगा तो माइनस 2 cos 2t ना यहाँ क्या हो जाएगा अभी थोड़ा सा कोई बाकी है आप बता रहे नोट करेंगे हाँ तो यहां तक आप समझ गए थे। इसके बाद मैंने क्या किया देखो इसको हम वहां ले आए हैं यहाँ पे देखिएगा सेम चीज यहाँ लिख दिए हैं देखिएगा डिवाइड बाई dx आपका था cos t 1 माइनस 2 cos t था बाय sin t इंटू 1 प्लस 2 cos t मैंने सिंपल क्या किया कि मैंने मल्टीप्लाई कर दिया cos t इंटू 1 cos t माइनस 2 cos 2t इंटू के जाइए cos t इसको मल्टीप्लाई कर दिया sin t इंटू 1 sin t 2 cos 2t इंटू sin t। अब इस टॉपिक को इसको हम लोग चेंज कर दिए 11 का फॉर्मूला 2 cos a cos b 2 cos a cos b का फॉर्मूला लिखा हुआ है cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। अब यह 2 cos a sin b sin a प्लस b माइनस sin a माइनस b cos b को जो करते हो 2 cos a cos b cos a प्लस b प्लस होता लेकिन क्योंकि शुरू में माइनस है तो क्या हो गया जी माइनस डिवाइड बाय sin t 2 cos a sin b sin a प्लस b 2t प्लस t माइनस sin a माइनस b 2t माइनस b देखिएगा समथिंग होने वाला है cos t माइनस cos 3t माइनस 2t माइनस t जो cos t डिवाइड बाय sin t प्लस sin 2t प्लस t sin 3t माइनस sin t प्लस sin t खत्म हो गया अब प्लस cos t माइनस cos t खत्म हो गया cos थीटा बाय sin थीटा इनटू cot थीटा। दिस इज टू लॉन्ग प्रॉब्लम ऑफ 12th क्लास नो डाउट ओके प्रैक्टिस करेंगे बार बार इसको 3-4 बार करेंगे इतना लंबा सवाल आता नहीं है कभी फिर भी आ जाए तो बनाना तो मजबूरी है इसकी फर्स्ट करना जरूरी है। नाइस।